हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से यानी कि पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और जैसा कि हमने प्रिडिक्शन की थी, सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी चल रही हैं। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंडल उसके विपरीत बनी हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डायरेक्शन था वो पूरी तरह से सही चल रहा था। ठीक है, आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक, जो कि हमारी दो पोजीशंस बनी थी दो स्टॉक्स में, और दूसरा कि निफ्टी का आगे का व्यू क्या रहने वाला है और निफ्टी में आगे मार्केट कैसे रिएक्शंस दे सकती है। इन सारी चीज़ों को हम समझने का एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में किस तरह का व्यू बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हमने हिंद जिंक एक स्टॉक था जिस पे इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, उसका व्यू बता देता हूँ कि वो कहाँ से कहाँ तक गया और मेरी एग्जिट कहाँ पे हुई। हमने कुछ यहाँ पे बाई किया था और टारगेट मैंने बोला था कि 700 तक जा सकता है। बट यहाँ पे जो ये रेड वाली कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिस्क लगने लगा था। मतलब यहाँ से समझो कि 560 से ये ऑलमोस्ट 650 हो गया। मतलब 15 to 18% का रिटर्न दिया मुझे यहाँ से। यहाँ पे हमने बाइंग की थी, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। कुछ यही मैंने बाइंग के लिए बोला था कि अगले दिन वाली जो कैंडल बनेगी मैं बाय करूँगा। और कुछ आज यहाँ पे मैंने सेल कर दिया है 623 पे। मतलब ऑलमोस्ट मुझे 15% के आसपास का बेनिफिट हुआ है और मैंने 15% पे इसको सेल कर दिया है। तो पहली अपडेट तो ये थी कि मैंने इसको अभी के लिए सेल कर दिया है। अगर बाद में कभी नीचे आएगा तो फिर हम इसमें एक और एंट्री बनाएंगे और ये देखेंगे कि क्या होता है। दूसरा जो स्टॉक था वो था हमारा इन्फी। ठीक है, इन्फी इन्फी पे भी हमने कुछ ट्रेड लिए थे। ठीक है, कुछ यहाँ पे आसपास लिए थे और हमारा व्यू ये था कि यहाँ पे आसपास लिए थे और हमारा व्यू ये था कि ऊपर जाएगा 1800 तक। बट ये वाली जो कैंडल जो निगेटिव बननी चालू हुई, जिसकी वजह से हमारा अब जो बेनिफिट हो रहा था ना, वो बेनिफिट थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो अभी के लिए इसमें ये पोजीशन की अपडेट ये है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा बहुत और नीचे आता है ना, थोड़ा बहुत और नीचे भी देखेंगे। अभी तो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं करना। अगर और भी नीचे आता है कुछ यहाँ तक तो हम इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज अभी भी इसमें होल्ड करेंगे कम से कम 1750 तक के लिए। ठीक है, 1750 तक के लिए। ठीक है, तो इन्फी और साथ ही साथ हिंद जिंक का यही व्यू था। अब आते हैं निफ्टी पे। एक निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है और निफ्टी पे आगे का व्यू क्या रह सकता है। देखो, इन्फी पे जैसे हम प्रिडिक्शन कर रहे थे वैसा का वैसा हो रहा है। हमने प्रिडिक्शन की थी कुछ यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर गया था। फिर प्रिडिक्शन की थी कि यहाँ से नीचे आना चाहिए, नीचे आया था। और अभी जो प्रिडिक्शन है यहाँ पे, हमारी 2 दिन की प्रिडिक्शन थोड़ी सी गलत बैठी थी क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा था कि ये थोड़ा बहुत नीचे आके कुछ और नीचे आ सकता है 25,500 तक। ठीक है, बट ये 25,500 तक ना आके वहीं से ऊपर चला गया था। बट मैंने ये भी बोला था कि अगर ये गलती से इसके ऊपर जाएगा तभी हमारा ट्रेंड पॉजिटिव होगा, अदरवाइज हमारा ट्रेंड पूरी तरह से निगेटिव है। ठीक है, हमारा ट्रेंड पूरी तरह से निगेटिव है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, आज के डेट में क्या हुआ। आज के डेट में कुछ इसी वाले गैप के पास से मार्केट ऊपर गया। और ये चीज़ हमने बहुत पहले, जब हमने लास्ट वाला वीडियो सीन किया था, जब कुछ मार्केट यहाँ पे चल रहा था, तब हमने एक एजम्पशन लगाया था कि मार्केट कुछ एक बार यहाँ से आने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर उठेगा। हो सकता है कि यहाँ पे भी आए, थोड़ा बहुत ऊपर उठे, बट अल्टीमेटली मार्केट का जो व्यू है मेरा पूरी तरह से निगेटिव है। अभी भी इस वाले जोन पे मार्केट आएगा और इस वाले मार्केट के जोन से उठ जाएगा। अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा एक बार के लिए, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अल्टीमेटली मार्केट का व्यू पूरी तरह से निगेटिव है। मार्केट पूरी तरह से नीचे आएगा तो जहाँ पर भी ऊपर जाके अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे पुट की बाइंग करनी चाहिए। मेरा व्यू यही कहता है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, कल के डेट में क्या हो सकता है, तो इसके लिए आप 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कल के डेट में और कितना ऊपर जा सकता है और इसमें किस तरह के और मोमेंटम बन सकते हैं जो कि हमें बेनिफिट जनरेट करके दे सकते हैं। कल के डेट पे मार्केट हो सकता है कुछ इस वाले जोन को टेस्ट कर जाए। ठीक है, हो सकता है एक बार के लिए इस वाले जोन को टेस्ट कर जाए और इस वाले जोन को टेस्ट करने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आना चालू कर दे। मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आना चालू कर दे।
अल्टीमेटली मार्केट को आना नीचे ही है, अल्टीमेटली मार्केट आएगा नीचे ही। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट कभी भी गलती से इस वाले जोन तक पहुंच जाए ना, तो बिल्कुल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, बिल्कुल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मेरा तो ये भी कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे कभी प्राइस आती है तो मैं यहाँ पे पुट बाय करने का सोचूंगा या फिर ऑप्शन सेलिंग करने का सोचूंगा। ये मेरा व्यू है निफ्टी पे। ठीक है, अभी के लिए मेरा व्यू पूरी तरह से निगेटिव है, कहीं से कहीं तक मुझे पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मैं इस पर किसी भी तरह की पोजीशन बनाने से पहले 4 बार सोचूंगा, स्पेशली बाइंग साइड। आप भी अपनी एनालिसिस करें और बताएं कि आपका क्यों व्यू बनता है। बट मेरा व्यू तो यही है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।